एमिनेंट मुस्लिम्स ऑफ भागलपुर पुस्तक में किताब में ये लिखा गया है कि भागलपुर ज़िला का सबसे कदीमी प्राचीन मज़ार मखदूम शाह का 805 साल पुराना बताया गया है इस किताब में। नमस्कार, मैं हूं सईद अनवर और इस समय मैं मौजूद हूं चंपा नगर के मीर गयास चक में। भागलपुर स्टेशन से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में अवस्थित है मीर गयास चक मखदूम शाह का मज़ार, जहां पर आज हम पहुंचे हुए हैं। मखदूम शाह पाए के बुजुर्ग थे, सूफी संतों में इनकी गिनती होती थी। भागलपुर पहुंचने वाले ये पहले सूफी माने जाते हैं। इनका सिलसिला, इनका जो संबंध है उज्बेकिस्तान से था। उज्बेकिस्तान के समरकंद से ये आज से लगभग 700-800 साल कब्ल चल करके भागलपुर के इस मस्कंद बरारी में, इस मीर गयास चक में इन्होंने कयाम किया। यहाँ पर आकर के इन्होंने तबलीग का काम किया। भाईचारगी, मिल्लत, मोहब्बत, जो सूफी सेक्ट, जो सूफी संप्रदाय का जो जिस्ट है, उसको लेकर के यहाँ पर के लोगों को, हिंदू मुसलमानों में इन्होंने मोहब्बत और प्यार बांटा। ये मखदूम शाह के विषय में मैं बता दूं कि मोहम्मद गौरी जब 1193-94 और मोहम्मद गौरी जिस समय भारत में आए थे, उसी समय इनका यहाँ पर पदार्पण हुआ भागलपुर के सरजमीन पर। बताया जाता है कि ये 1194 में सूफी मत के प्रचार के लिए आए और 1205 में इसी जगह पर इनका विसाल हो गया, इनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद इनको यहीं पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन 1205 के बाद असल जो है इतिहास, तारीख की शुरुआत होती है 400 साल बाद, यानी कि इनके मरणोपरांत 400 साल बाद जब जहांगीर का शासन काल आता है। 1605 से लेके 1627 तक इनका कार्यकाल रहा है बादशाह जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का। ये जो जमुनिया नदी देख रहे हैं मेरे बगल में जो है, ये गंगा की सहायक है जिसे चंपा नदी भी कहते हैं। तो नूरुद्दीन जहांगीर का मस्तूल बड़ा जहाज जो दिल्ली से बंगाल की ओर जा रहा था, इसी रास्ते पर बड़ा मस्तूल बड़ा जहाज था। इस जगह पर आकर के अचानक उनका जहाज रुक जाता है। टस से मस वो जहाज नहीं करता है। फिर एक रात 2 दिनों तक वो जहाज रुका रहता है। एक रात ये सपने में आते हैं नूरुद्दीन जहांगीर के कि यहाँ पर हम आराम फरमा है, यहाँ पर आप एक मजार या मकबरा बना दो। जैसे ही उनके सपने में आता है और नूरुद्दीन मोहम्मद ने सपने में ही इसको हामी भर दिया कि ठीक है मैं बना दूंगा। इसके बाद उनका जहाज स्वतः आगे बढ़ गया और बंगाल, उस समय बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब एक सम्मिलित एक बड़ा क्षेत्र था। तो वहाँ के जो प्रांतपति थे शहजादा परवेज, जो जहांगीर के सपुत्र थे, उनको इस चीज की जिम्मेदारी दी गई कि मैं अभी बंगाल एक्सपेडिशन पर जा रहा हूँ, तब तक आप जो है इस यहाँ पर एक भव्य मकबरा का निर्माण कराएं। इसके बाद वो चले जाते हैं बंगाल और शहजादा परवेज जो बंगाल और बिहार के प्रांतपति थे, उन्हीं के देख रेख में यहाँ पर एक भव्य मकबरा का निर्माण किया जाता है। इस चीज को देख रेख के लिए उन्होंने कहा था कि एक भव्य इमारत मकबरा बनाना है। जब वो लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि निर्माण हो रहा है। जब वो फिर दिल्ली चले गए तो उनके ससुर, जो आपके जहांगीर के पिता, जिनका इतिहास में मिर्जा गयास बेग नाम था और उनका उपाधि लकब एतमादुद्दौला, जिनका मजार आज आगरा के फतेहपुर में है, उनके ही मजार में सबसे पहले पित्रा दौरा का काम हुआ, नक्काशी का। ये जो जहांगीर के जो ससुर हैं और नूरजहां के वालिद साहब मीर गयास भागलपुर आए। भागलपुर में 2 दिनों तक यहाँ ने कयाम किया, जिसको मसनद
बोलते हैं, ये मस्कन बरारी में कयाम किया 2 दिनों तक और रह करके यहाँ के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उसके बाद जब उनके जाने के बाद ये आज जो गांव है, मोहल्ला है, ये चूंकि भागलपुर से मैंने बताया कि तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की पश्चिम की दूरी पर ये अवस्थित है और ये वार्ड 1 में ये पड़ता है। इस मोहल्ले का नाम मिर्गयास चक, आज जो है इसको अपभ्रंशित कर दिया गया है मुर्गिया चक, जबकि जो है जहांगीर के ससुर और नूरजहां के वालिद मोहतरम के नाम पर मीर गयास इसका नाम रखा गया था, जो अब जो है मुर्गिया चक के रूप में अपभ्रंशित हो गया। कहते हैं कि ये बहुत ही भव्य था। आज इसकी जो स्थिति और हालात आप जो देख रहे हैं, ये 1934 में बिहार में मुंगेर में बड़ा जलजला आया था, उसका असर भागलपुर में भी आया था और उसमें लाखों लोग हताहत भी हुए थे। तो ये मजार भी, ये मकबरा का बताते हैं कि वो आधा हिस्सा गिर गया। चूंकि ये जमुनिया नदी के किनारे है तो इसका कटाव भी निरंतर हो रहा है। कटाव की वजह से भी एक बड़ा हिस्सा जमुनिया नदी में ये समा गया है और एक दूसरी धारा है जो विचारधारा है, उसमें ये कहा गया है कि एक जहाज, एक बड़ा मस्तूल यहाँ से गुजर रहा था, उसका पतवार से ये टक्कर हो गया जिसके वजह से एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वर्तमान में आप जैसे मुख्य द्वार पर, जैसे ये मैंने बताया कि 35 से 40 फीट की ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म पर ये मजार, ये मकबरा अवस्थित है, वाक़ है। कई एक सीढ़ियां हैं, तकरीबन 12-15 सीढ़ियां, जिससे चढ़ करके लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही आप आएंगे तो मुख्य द्वार है, इंट्रेंस है, ऊपर आप देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज में और दूसरा अरबी लैंग्वेज में, जिसमें इस्लाम धर्म में 4 खलीफा का नाम जो है अरबी में लिखा हुआ है, पहले से लेकर के चौथे तक का, और आखिर में जो पर्शियन स्क्रिप्ट है उसमें इनके विसाल का समय लिखा गया है 1205 ईस्वी में इनका विसाल हुआ। और ये मेन एंट्रेंस, जैसे ही हम चढ़ेंगे सीढ़ी से तो पहले जो नजर पड़ती है, सबसे पहले बाहर में 2 मजार है, 2 कब्रें हैं जो इन्हीं के लड़कों का बताया जाता है। और ये अब एक गेट रह गया है मुख्य द्वार और दूसरा एक है, 2 सिर्फ है। ये ज्यादातर हिस्सा ये टूट फूट का शिकार हो चुका है, वक्त के थपेरों ने और बरसात, धूप, सर्दी ने इसको अपने चपेट में, जद में ले लिया है। चूंकि मैंने बताया तकरीबन 450 साल ये पुरानी मकबरा है, ये मजार है और ये पूरा इलाका 10 बीघा में, जैसे मैंने अभी एक स्थानीय पार्षद से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये 10 बीघा में ये विस्तृत है पूरा इलाका और ये वक्फ की मिल्कियत है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत ये आता है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड इस दिशा में कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये शहर के नाथनगर, चंपानगर के बीचों बीच में अवस्थित है। हालांकि जो मेरी बात हुई टेलीफोनिक टॉक मोबाइल से, तो उन्होंने बताया कि कई बार यहाँ के अंचलाधिकारी को 4 दीवारी देने के संबंध में गुहार और लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार राज्य के तहत जो काम करती है, क्या वो सिर्फ सफेद हाथी है, सिर्फ वो दिखाने के लिए है? यहाँ के मैं जो सदर है सुन्नी वक्फ बोर्ड के, उनको भी इस दिशा में संज्ञान लेना चाहिए। और ये मखदूम शाह, जिनको समरकंदी बाबा की मैंने बताया कि ये उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद से आए थे, तो इनको समरकंदी बाबा भी कहते हैं। ये नेक दिल, उदार हृदय वाले थे। ये समान रूप से हिंदू मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत की तबलीग की थी, इसलिए ये काफी मकबूल थे मखदूम शाह इस इलाके में। और यही कारण है कि ये जब आए 1993 के बीच में, तो बस यहीं के रह गए, यहीं के बासिंदा हो गए और मरणोपरांत यहाँ के लोगों की ये सेवा करते रहे। कहते हैं कि ये आज खुला हुआ है, चूंकि मैंने बताया कि एक बड़ा हिस्सा जो है जलजले में ढह गया, तो यहाँ पर पहले ये प्रूफ छत भी हुआ करता था। ये पूरा छत से के अंदर ये मजार आता था, लेकिन ये कहते हैं कि ये बड़े जलाली ये पीर थे। अगर कोई परिंदा भी इस तरफ से इनके ऊपर से हो करके गुजर जाया करता था तो वो परिंदा जो है जल जाया करता था। लेकिन मेरा काम जो है अज्ञानता और अशिक्षा को बढ़ाना नहीं, अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। इन चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन ये पाए के बुजुर्ग थे जो सूफीज्म, जो भक्ति आंदोलन, जो कल्ट, जो भक्ति काल में जो सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट का जो कल्ट की शुरुआत हुई भारत में, वो दौर था जब कबीर, रैदास, नानक, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, ये तमाम सेक्ट जो है ना बिहार के कोने कोने में फैल करके लोगों के बीच जो है आपस में मोहब्बत का पैगाम
लेकर के लोगों को तबलीग कर रही थी। उसमें से एक पाए के बुजुर्ग मखदूम शाह है। अगर भागलपुर की मैं बात करूं तो भागलपुर के सबसे पुराने पीर में, सूफियों में अगर गिनती है तो मखदूम शाह का है। अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, जो मखदूम शाह के लिए कुछ फातिया दरूद करना चाहे, या कुछ पर्यटक अगर आना चाहे, तो भागलपुर स्टेशन से सहज और सीधा रास्ता है, टोटो से आप आ सकते हैं। हालांकि जो रास्ता है थोड़ा घुमावदार है, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे बिसहरी स्थान के पास, पूछेंगे कि मखदूम बाबा के दरगाह जाना है जियारत के लिए, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं बेलौस और बिना किसी परेशानी के। तो अभी वर्तमान स्थिति जो हालात है बेहद नाजुक है। बिल्कुल ये कटाव की जद में लगातार आ रहा है और अतिक्रमण भी हो रहा है। तो ये कभी भी ये जो समृद्ध जो विरासत है मखदूम शाह का मकबरा है वो जमींदोज हो सकता है। इस हालात में हम यही कहेंगे कि जो एक शानदार अजीमुस्शान जो तारीख जो भागलपुर के चंपानगर में दफन है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये नरगा और मखदूम शाह का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर 600 BC का पुरातात्विक अवशेष होने की भी बात बताई जाती है पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा। तो ये प्राचीन और मध्यकालीन के संगम पर ये इलाका खड़ा हुआ है। रख रखाव के अगर कहें तो अब कुछ रख रखाव का बचा नहीं है। एक आते हैं सेवायत झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई किसी तरह का आप मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। ये चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कुछ कारीगर काम कर रहे हैं। पूरा विहंगम दृश्य प्रकृति की छटा में समेटे ये बाबा आगोश में लिए हुए हैं। या हरियाली चारों ओर से जो इसकी रमणीयता और भव्यता को सहज जो है आंखों को ठंडक प्रदान करती है। तो अगर किसी को अगर जियारत करने की मनसा से अगर आ रहे हैं तो आप फातिया दरूद कीजिए। अगर घूमने के इरादे से आ रहे हैं तो यहाँ का लोकेशन, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है जो बहुत ही अच्छे स्थिति में ये अवस्थित है। बगल में जमुनिया, हालांकि अब इसे नदी कहना ठीक नहीं है, अब ये नाला का रूप ले चुका है, काला काला पानी आ चुका है। फिलहाल अब यहाँ के सम्राट सरकार से यही मुतालबा हम करेंगे कि आप विक्रमशिला को, तमाम उन चीजों, प्राचीन खंडहरों को, प्राचीन जो पुरातात्विक महत्व के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये मध्यकालीन मोन्यूमेंट है, मध्यकालीन विरासत है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। भागलपुर में जो जहांगीर काल में जो 2 इमारतें बनी हैं उसमें से एक मखदूम शाह का मकबरा और दूसरा एक जो खंजरपुर में SM कॉलेज के सामने अवस्थित है इब्राहिम हुसैन फतेह जंग का मकबरा, वो दोनों उपेक्षित। हालांकि वो जो है हेरिटेज बिल्डिंग संरक्षित धरोहर है, बावजूद वो अतिक्रमण का शिकार है। उसकी पाकीज़गी को तहस नहस, उसकी पवित्रता को तहस नहस किया जा रहा है। तो मेरा यही सरकार से, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, वक्फ बोर्ड से कि इसको देखिए, इसको अब जो भी बचा खुचा अवशेष है उसे बनाए रखिए, ताकि हमारा जो इतिहास है, तवारीख है, जिस पर हम इतराते नहीं थकते हैं, वो बचा रहे और आने वाले जो मुस्तकबिल है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो इस चीज को देख सके। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमटा चला जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मार्फत से जहाँ तक मेरा संदेश जाए वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए, ताकि इस मध्यकालीन मॉन्यूमेंट, मध्यकालीन मजार है, इसके बारे में लोगों को पता चले और यहाँ पर आकर के आप लोग जो है जियारत कीजिए, आप पर्यटन कीजिए, घूमिए फिरिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित छायाकार अली के साथ सईद अनवर इस्मीर ग्यास चक से धन्यवाद।